नमस्कार 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोपियन कंट्रीज की। जी हां, एक दो कंट्री के बारे में नहीं बताने वाला हूं, आपको बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूं। ये कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में आपको आसानी से वीजा मिल सकता है। जी हां, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, लेकिन कौन कौन सी कंट्री आपको जल्दी वीजा देगी आपको पता है? नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा दोस्तों। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कौन सी कंट्री में कौन सा वीजा अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कंट्री में सबसे जल्दी वीजा मिल सकता है, हम बताएंगे आपको और आपके यूरोप जाने के सपने को पूरा करेंगे दोस्तों। बस एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत सारी कंट्रीज है, माल्टा, पोलैंड, फिनलैंड, क्रोएशिया, ना जाने कितनी सारी कंट्रीज दोस्तों। कुछ कंट्रीज तो ऐसी भी हैं जिनका नाम भी आपने सुना नहीं होगा कभी, ठीक है, लेकिन वो कंट्रीज आपको आसानी से आसानी वीजा दे सकती है दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीजा दे सकती है। क्यों? क्योंकि जिस कंट्री का आपने नाम नहीं सुना है उस कंट्री में आप अप्लाई नहीं करोगे, और अप्लाई नहीं करोगे तो वहां एप्लीकेशन कम जाएंगे, कंपटीशन कम होगा, और अगर आप उस कंट्री में अप्लाई कर दोगे तो फिर क्या होगा? आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है, जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप छोटी कंट्रीज को जल्दी से जल्दी टारगेट करते हैं ना दोस्तों, तो आपको जल्दी से जल्दी वीजा मिलता है। बड़ी कंट्रीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको दिक्कतें आ सकती हैं और टाइम लग सकता है। तो भैया इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है। एक नहीं बल्कि 8 कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूं। ये 8 की 8 कंट्रीज जो है आपको यूरोप जाने के लिए वीजा दे सकती हैं, और सबसे आसानी से वीजा इन्हीं कंट्रीज में मिलता है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इन कंट्रीज में वीजा लेना चाहते हैं तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, और जॉब अप्लाई करने के लिए आपको सीवी कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप हमसे नहीं भी बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख लीजिए, वीडियोस देख करके सीख लीजिए, और फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं तो नंबर नीचे दिया हुआ है दोस्तों, इस नंबर पे आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं। एक बार सीवी कवर लेटर बन जाए, जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब मिलेगी तभी वीजा मिलेगा, ठीक है। सिल्वर लाइनिंग यही है और एंड लाइनिंग यही है। अभी मैं आपको डायरेक्ट आर्टिकल पे लेके चलता हूं दोस्तों, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री आपको जल्दी से जल्दी वीजा दे सकती है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज जो है आपको आसानी से वीजा दे सकती है। साफ साफ अगर आप देखेंगे पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है दोस्तों कि इफ यू विश टू रिलोकेट एंड स्टार्ट वर्किंग राइट अवे यू विल नीड टू अप्लाई फॉर अ वर्क वीजा। The process itself can be challenging, however, some countries issues visas much easier than others, और उन्हीं कंट्रीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट इज द इजीएस्ट कंट्री टू गेट वर्क वीजा, और यहां पर जो है आपको लिस्ट दिखाई जा रही है दोस्तों। इस लिस्ट में जो है कुछ कंट्रीज के नाम शामिल है, और उन कंट्रीज में कौन कौन से वीजा ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पे जो है दोस्तों इस्टोनिया है, दूसरे नंबर पे लिथुआनिया, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे लातविया, स्लोवेकिया, लग्जमबर्ग, शेकिया और जर्मनी। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है दोस्तों जहां पर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत आसानी से वीजा मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्टोनिया की। तो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ दोस्तों देख सकते हैं, इस्टोनिया इज नोन फॉर इट्स हाई रेट ऑफ एक्सेप्टेड वर्क वीजा एप्लीकेशंस। जी हां, सबसे ज्यादा जो है वर्क वीजा एप्लीकेशंस यहां पर अप्रूव होते हैं, मेकिंग इट द इजीएस्ट कंट्री टू ऑब्टेन अ वर्क वीजा। इसीलिए जो है ये इजीएस्ट कंट्री है दोस्तों यूरोप की, जहां पर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी वीजा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट रिसीव्स अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि एस्टोनिया में जो है एप्लीकेशन भी थोड़े कम ही जाते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग एस्टोनिया जाना चाहते नहीं है, बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज में जाने की सोचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एप्लीकेशन कम आते हैं, और जितने भी एप्लीकेशन आते हैं मोस्टली सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। देयरफॉर एस्टोनिया माइट बी योर बेस्ट चॉइस फॉर वर्किंग अब्रॉड। अप्लाइंग फॉर अ डी वीजा इज बेनिफिशियल इफ यू विश टू वर्क ऑन अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया अगर आप काम करने जाना चाहते हैं तो आप जो है एस्टोनिया में डी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको जो एक रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई एस्टोनिया की बात। यहां पर आपको जो है नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी एस्टोनिया में देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, अगर आप एस्टोनिया के जॉब पोर्टल्स को चेकआउट करते रहेंगे तो। दूसरे नंबर पर जो कंट्री है दोस्तों वो है लिथुआनिया। यहां पर बताया जा रहा है लिथुआनिया इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्रीज फॉर इमिग्रेंट वर्कर्स। जी हाँ, और सेकेंड ईजीएस्ट कंट्री है यूरोप में एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी जॉब्स भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप लिथुआनिया में काम करने जाना चाहते हैं और वीजा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यू मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन द कंट्री आफ्टर यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू योर एम्प्लॉयर। दे विल देन बी इन चार्ज ऑफ सबमिटिंग द वर्क परमिट एप्लीकेशन टू द लिथुआनियन लेबर एक्सचेंज। द लेबर एक्सचेंज इशूज द वर्क परमिट Additionally, there is a chance for non-EU citizens to work in Lithuania without a permit.
ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया अगर आप जॉब करने जाना चाहते हो या वीज़ा लेकर के वहाँ जाना चाहते हो तो सबसे पहले जॉब ढूंढिए, ठीक है। अगर आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो एम्प्लॉयर जो है आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा, तभी आपको जो है वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ़ द जॉब डिमांड्स हाई लेवल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस द एम्प्लॉय कैन ऑब्टेन अ डिसीजन ऑन कंप्लायंस विद लेबर मार्केट नीड्स। इफ़ यू आर अप्रूव्ड अंडर द डिसीजन यू मस्ट देन अप्लाई फॉर अ टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। बेसिकली कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब ज़्यादा हाई क्वालिफाइड बंदों को ढूंढ रहा है, यानी कि आपकी जॉब के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और ज़्यादा एजुकेशन वगैरह चाहिए, तो आप जो है डायरेक्ट लेबर मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। आपको नेशनल वीज़ा डी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है आइसलैंड। आइसलैंड भी जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में सिचुएटेड है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फेमस कंट्री है, लेकिन हाँ बहुत खूबसूरत कंट्री है और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है हफ्ते में 40 घंटे काम करना होता है और इन 40 घंटों में जो है आप अच्छी सैलरी निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप के आपको वर्क परमिट्स मिल सकते हैं दोस्तों। टेम्पररी वर्क परमिट फॉर अ जॉब दैट रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज, किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट है तो उसके लिए आपको जो है अलग से वर्क परमिट मिल सकता है। और लेबर शॉर्टेज की वजह से हो रहे मतलब जो फॉरेन वर्कर्स के मतलब हायरिंग है उसके लिए टेम्पररी वर्क परमिट मिल सकती है। एथलीट्स के लिए अलग से मिल सकती है, फैमिली रियूनियन, स्टूडेंट्स और अलग अलग मतलब रीज़न के लिए जो है अलग अलग टाइप का टेम्पररी वर्क परमिट मिल सकता है दोस्तों। चौथे नंबर पर जो कंट्री है वो है लातविया। अगर आप लातविया में जाकर के काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप डी वीज़ा ले सकते हैं, वर्क परमिट लेना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, किसी भी कंट्री में अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं सबसे पहले आपको जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। यू नेशनल्स डू नॉट नीड अ परमिट टू वर्क इन लातविया। ये जितनी भी आपको मैं कंट्रीज बता रहा हूँ यूरोप की, इन कंट्रीज़ में काम करने के लिए यूरोपियन सिटीजन्स को कोई वीज़ा वगैरह नहीं लेना पड़ता है। अगर आप नॉन ईयू सिटीजन हैं, अगर आप यूरोप से बाहर रहते हैं तभी आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। अगर आप शेंगन वीज़ा में ऑलरेडी यूरोप में है तो आपको जो है वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन कंट्रीज़ में जा करके काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप ए टाइप वीज़ा, सी एंड ई टाइप वीज़ा ले सकते हैं, डी टाइप वीज़ा ले सकते हैं और सीजनल वर्कर वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लोवेकिया है दोस्तों। स्लोवेकिया में भी आपको जो है अलग अलग टाइप के वीज़ाज मिल जाएंगे। स्लोवेकिया सिंगल परमिट, वर्क परमिट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ईयू ब्लू कार्ड। और ये कंट्री भी जो है बहुत आसान कंट्री है, लेकिन इस कंट्री के बारे में भी बात नहीं होती है क्योंकि ये छोटी कंट्री है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा लोग जाते नहीं है तो हम क्यों जाएं, बड़ी कंट्री में सब जाते हैं तो हम भी बड़ी कंट्री में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप छोटी कंट्री को टारगेट करते हैं तो कम एप्लीकेशन होने की वजह से वहाँ आपको आसानी से वीज़ा मिल सकता है। जैसा कि एस्टोनिया में ये मतलब रूल लगता है दोस्तों कि वहाँ पर एप्लीकेशन ही कम लगते हैं और जितने लगते हैं ऑलमोस्ट उसमें जो है सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप स्लोवेकिया को भी जो है ऐसे टारगेट कर सकते हैं दोस्तों। फिर जो है लग्जमबर्ग है दोस्तों लिस्ट में। लग्जमबर्ग के बारे में तो आप सबको पता होगा। सबसे ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ में से जो है लग्जमबर्ग एक है। यहाँ पर आपको सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम है यहाँ पर, थोड़ी जो है इन बाकी के कंट्रीज़ के मुकाबले कम जॉब्स देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ जो जॉब देखने को मिलेगी अगर आप उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हो ना, पैसा भी बहुत बढ़िया होगा, ज़िंदगी भी बहुत बढ़िया होगी। और यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँ शॉर्ट स्टे शेंगन वीज़ा मिल सकता है, लॉन्ग स्टे नेशनल वीज़ा, ईयू ब्लू कार्ड, ये 3 टाइप के वीज़ा आपको मिल सकते हैं दोस्तों, जिसके बाद जो है आप लग्जमबर्ग जा सकते हैं। उसके बाद शेकिया है दोस्तों लिस्ट में। शेकिया अगर आप जाना चाहते हैं तो जॉब सीकर्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाएगी। लोकेशन बहुत प्यारी है, ब्यूटीफुल कंट्री है दोस्तों। और इकोनॉमी भी जो है इस कंट्री की ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस कंट्री में जाके काम करने का आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कार्ड मिल सकता है, यू ब्लू कार्ड मिल सकता है, इंट्रा कंपनी एम्प्लॉय ट्रांसफर कार्ड मिल सकता है, बिजनेस वीज़ा टाइप डी मिल सकता है और फॉरनर्स विद फ्री एक्सेस टू द लेबर मार्केट। मतलब कुछ लोगों को जो है डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है लेबर मार्केट का, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स है और उसके थ्रू भी आप जो है शेयर किया जा सकते हैं। अभी उसके बाद जो है जर्मनी है दोस्तों लिस्ट में। जर्मनी की वर्क फोर्स में जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि आपको एक बहुत ही मतलब ऐसा फेवरेबल कंट्री बना देती है जर्मनी को आपके लिए, ठीक है। जर्मनी एक बड़ी यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी फॉरेन वर्कर्स ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के वीज़ा मिल जाएंगे। जर्मनी में आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलता है, जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, हर टाइप के आपको वीज़ा मिलेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए भी आपको पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी। एक जॉब सीकर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है, इन दोनों वीज़ा के लिए जो है आप बिना जॉब्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों।
ठीक है। यहाँ पर अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ यू ऑलरेडी हैव जॉब ऑफर इन जर्मनी, अगर ऑलरेडी जॉब ऑफर है तो आप जो है किसी भी अलग टाइप के लॉन्ग स्टे टाइप वीज़ा के लिए अप्लाई करके जो है जर्मनी जा सकते हैं। उसके अलावा आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हैं, फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हैं, उसके बाद EU पेयर वीज़ा आता है दोस्तों, और एक हॉलीडे वीज़ा आता है, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। ये अलग अलग टाइप के वीज़ाज आते हैं जिन वीज़ाज़ को लेकर के आप जर्मनी मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंट्रीज़ बता दी है दोस्तों, कुछ 7-8 कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में अगर आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए तो ये कंट्रीज़ आपको जल्दी से जल्दी वीज़ा देते हैं, और आप इन कंट्रीज़ में जाकर के काम भी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेशर के तौर पर अप्लाई करेंगे तो आपको टाइम भी बहुत लगेगा और आपको जो है जल्दी जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए जो है जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस लेना चालू कीजिए, ताकि आप भी इन कंट्रीज़ में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सको। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी इन यूरोपियन कंट्रीज का वीजा ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंट्री में आपको जल्दी वीजा मिलेगा और कौन सी कंट्री में आपको जो है मतलब अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए, और कौन सी कंट्री में कौन कौन से वीजा ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सारी की सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। तो भैया सोचना छोड़िए, जिन कंट्रीज के बारे में बताया एक बार उन कंट्रीज को चेकआउट तो करिए। एस्टोनिया बताया है, लिथुआनिया बताया है, आपको शेकिया बताया है, इन कंट्रीज में जॉब ढूंढिए। जॉब मिल गई अगर आपके लायक तो आपको काम करने से मतलब है ना, पैसों से मतलब है। याद रखिएगा, इंडिया से ज्यादा ही पैसा मिलने वाला है, ठीक है। आप एक बार शेकिया पहुंच गए या स्लोवाकिया पहुंच गए, वहां जाकर के आपने 1 साल काम किया, आपके ठप्पा लग जाएगा। एक तो सबसे पहले यूरोप का ठप्पा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप वहां से बड़ी कंट्री में मूव कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एंट्री के लिए ये कंट्रीज आपके लिए बहुत बढ़िया होंगी दोस्तों। इन कंट्रीज में आप जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सीवी कॉल लेटर नहीं है तो फिर से बोलूंगा, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और सीवी कॉल लेटर बनवा लीजिए और जॉब्स अप्लाई करके जो है दोस्तों अपना यूरोप जाने का सपना पूरा कीजिए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।